Hello students, now I am going to discuss about the jump statement. We have two jump statement, one is break and second is continue. Okay, तो सबसे पहले मैं आपको ब्रेक क्या होता है वो बताऊंगी. ब्रेक स्टेटमेंट क्या है कि जैसे आपको पता है फॉर लूप और व्हाइल लूप किस पर्पस के लिए होता है कि किसी स्टेटमेंट को आपको रिपीट करना है, कुछ स्टेटमेंट्स आपको बार बार एग्जीक्यूट करवानी है, तब हम फॉर और व्हाइल लूप यूज करते हैं. ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बीच में से कुछ कंडीशंस ऐसी आप डाल देते हो कि अगर ये कंडीशन आ जाती है, कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो आप जो लूप 10 टाइम्स आप एग्जीक्यूट करवाने जा रहे थे उस लूप को बीच में से ही आपको ब्रेक करना पड़ेगा. ठीक है, उस लूप को आपको कंटिन्यू नहीं करना है. अगर कोई बीच में लूप के अंदर आपने कोई कंडीशन ऐसी डाली है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस कंडीशन के बेस पर आपका लूप ब्रेक हो जाए, बीच में से डिसकंटिन्यू हो जाए. ठीक है, तो अब हम उसके लिए क्या किस तरीके से हम फॉलो करेंगे, कैसे करना है, तो मैं एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू आपको बताऊंगी. तो क्या करना है, ब्रेक जैसे कि आपको दे रखा है 4, मैं क्या कर रही हूँ एक छोटा सा प्रोग्राम बना रही हूँ कि 2 नंबर्स को आपको डिवाइड करना है. ओके, और उसका जो क्वोशिएंट है वो प्रिंट करवाना है, लेकिन उसमें एक कंडीशन भी डालनी है कि अगर आपका जो नंबर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स जो डिवाइजर है अगर 0 है तो वो बाहर आ जाए लूप से, लूप को डिसकंटिन्यू कर दे, उसको डिवाइड करके ना शो करें. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगाते हैं फॉर आई इन रेंज. फॉर आई इन आपकी बुक में ही प्रोग्राम दिया गया है फॉर आई इन रेंज. पहले मैं एक छोटा सा एक सिंटेक्स आपको समझा देती हूँ जो कि बुक में दिया गया है. व्हाइल कंडीशन, ठीक है, एक कंडीशन दी गई है व्हाइल कंडीशन, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो. स्टेटमेंट 1, ठीक है, ये व्हाइल का इंडेंटेशन दिया हुआ है, तो जितने भी इंडेंटेशन में रहेंगे स्टेटमेंट्स, हम यहाँ पे एक कंडीशन भी डाल रहे हैं, इफ कंडीशन. ये भी किसके अंडर है, व्हाइल लूप के अंडर है. इफ कंडीशन, अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू होती है, इफ कंडीशन अगर ये कंडीशन है तो क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक. ठीक है, अगर ये कंडीशन, ये ब्रेक किसका है, इफ का. ठीक है, देखो इंडेंटेशन को समझना पड़ेगा आपको इसमें. व्हाइल, अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं व्हाइल, ये जो स्टेटमेंट 1 और इफ स्टेटमेंट दी गई है, ये किसके इंडेंटेशन में है, व्हाइल के इंडेंटेशन में है. आगे उसके बाद मैंने इफ के इंडेंटेशन में देखिए क्या दिया है, ब्रेक दिया है. ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या दिया है, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3. ठीक है, अब इफ के इंडेंटेशन में क्या है, ब्रेक है. ठीक है, और ये वाला जो स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 3 है, ये भी किसके इंडेंटेशन में है, ये व्हाइल के इंडेंटेशन में है. ठीक है ना, इफ के इंडेंटेशन में क्या लिखा गया है, ब्रेक लिखा गया है. बाकी स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ये सारे के सारे किसके इंडेंटेशन में है, व्हाइल के इंडेंटेशन में. तो ये बिल्कुल सेम लाइन में आपको लिखना है. ओके, तो अब ये इस चीज को समझते हैं कर क्या रहा है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो आपकी क्या होनी चाहिए, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होनी. ये सारे के सारे स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होंगे क्योंकि ये सब क्या है, व्हाइल के अंडर है. ओके, तो ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो गई, इफ कंडीशन भी एग्जीक्यूट हो गई. ओके, अब यहाँ पे हमने ब्रेक दिया है, ब्रेक किसके इंडेंटेशन में, इफ के इंडेंटेशन में. इसका मीनिंग क्या है कि अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेक दे दिया, मीन्स लूप को ब्रेक कर दे. यहाँ पे क्या कर दे, लूप को ब्रेक कर दे. मीन्स अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो क्या करे, ब्रेक करे, लूप को ब्रेक कर दे. लूप को ब्रेक करके, लूप को ब्रेक करके वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पर व्हाइल के अंडर. ठीक है, स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 4 पर. ठीक है, कैसे हो रहा है देखिए जरा. अगर आपकी कंडीशन ट्रू हुई व्हाइल में, ठीक है, तो आपको आपकी ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी. ठीक है, क्योंकि ये सभी क्या है, व्हाइल के इंडेंटेशन में है. तो यहीं पे आपका क्या है, ये पूरा लूप है. मीन्स आपका लूप कौन सा है, ये स्टेटमेंट 3 तक आपका क्या है, लूप चल रहा है. तो अगर व्हाइल कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुई. इफ कंडीशन को चेक किया, अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू होती है तो क्या कर दे, वो ब्रेक कर दे. ब्रेक किसको करना है, लूप को ब्रेक कर दे. अगर लूप को ब्रेक किया, यहाँ पर लूप ब्रेक करने का मीनिंग क्या है कि लूप ब्रेक करने के बाद वो कौन से स्टेटमेंट पे आएगा, स्टेटमेंट 4 पर आएगा, जहां पर आपका लूप ब्रेक हो रहा है, व्हाइल लूप
हो रहा है। वाइल लूप हमारा ब्रेक कहाँ पर हुआ है, ये इस यहाँ पर, ये वाला है हमारा, ये पूरा का पूरा लूप, ये पूरा लूप है आपका, ठीक है। ये आपको कैसे पता चलेगा, इंडेंटेशन से पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वाइल के अंदर ये वाली स्टेटमेंट दी गई है, ये वाइल के अंदर ये पूरी की पूरी इंडेंटेशन में है। ये वाली जो स्टेटमेंट 4 दी गई है वो कहाँ पर है, इंडेंटेशन से बाहर है, इंडेंटेशन में नहीं है। तो वाइल का इंडेंटेशन सिर्फ यहीं तक है, स्टेटमेंट 3 तक। तो आपका लूप भी कहाँ तक चलेगा, स्टेटमेंट 3 तक। जहाँ स्टेटमेंट 4 दी गई है इसका मीनिंग क्या है, वाइल लूप आपका स्टेटमेंट 3 के बाद क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। तो स्टेटमेंट 4 को तो हर हाल में एग्जीक्यूट होना ही होना है। ओके, तो अब हम कैसे करेंगे, देखिए ये कैसे समझेंगे हम इसको कि लूप कैसे ब्रेक हो रहा है। कि वाइल कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, इफ कंडीशन चेक हुई, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ब्रेक कर देना, ब्रेक करके कहाँ आ जाएगा, वो स्टेटमेंट 4 पे आ जाएगा। ब्रेक का मीनिंग क्या है, लूप को ब्रेक कर देना, लूप को कंटिन्यू करना ही नहीं है, ठीक है। और लूप के बाद जो आपका लूप दिया गया है उसके बाद इंडेंटेशन में जो स्टेटमेंट आफ्टर द लूप, जहाँ पे लूप आपका फिनिश हो रहा है उससे नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दी गई है वहां पर आपके कर्सर को पहुंचा देगा, आपके पॉइंटर को पहुंचा देगा। अगर सपोज करो आपकी इफ कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी, इग्नोर हो जाएगी, और उस केस में स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और फिर उसके बाद लूप आपका फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक सिर्फ क्या करेगा, अगर आपके बीच में कंडीशन ट्रू हो जाती है और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, उस केस में आपका लूप ब्रेक होकर के वो कौन सी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट 4 को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटे से प्रोग्राम को बनाते हैं ताकि आपको इजीली क्लियर आए। आपकी बुक में प्रोग्राम दिया गया है तो मैं वहीं से आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड कोशेंट, ठीक है। हम क्या करेंगे, 2 नंबर्स को 2 नंबर्स हम लेंगे, जिनको हम 2 नंबर लेंगे, 10 टाइम्स लेंगे, 10 टाइम्स हमें लूप चलाना है, 2 नंबर हर टाइम वो लेगा हमसे और उनको डिवाइड करेगा। अगर बीच में हमने डिवाइजर जो है 0 दे दिया तो वो क्या कर देगा, उस टाइम पर लूप को ब्रेक कर देगा, लूप को कंटिन्यू नहीं करेगा। मीन्स अगर हमने एक बार भी 0 दे दिया तो लूप को कंटिन्यू नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं, 4 i इन रेंज, ठीक है। मुझे क्या करना है 1 to 11, यानी मैं 10 टाइम्स लूप को चलाना चाहती हूँ। ओके, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, a इक्वल टू इंट, मैंने एक नंबर को इनपुट किया है, इनपुट एंटर नंबर, ठीक है, एंटर लिया। एक b मैंने एक और इनपुट किया है, इनपुट, और मैं क्या कर रही हूँ, एक सेकेंड नंबर मैंने इनपुट करवाया, एंटर नंबर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ए और बी को क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। ए और बी को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। अब जो है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन डाल देते हैं, इफ, ठीक है। ये देखो, ये सारे के सारे लूप के अंदर चल रही हैं, लूप के अंदर यानी कि इसके इंडेंटेशन में चल रही है, मीन्स ये सारे स्टेटमेंट लूप की हैं। ओके, जितनी भी स्टेटमेंट इंडेंटेशन, यहाँ पे हमने चेक किया, हमने 2 नंबर इनपुट करवाए, हम चेक कर रहे हैं क्या जो b है जिससे आप नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, क्या b इक्वल टू 0 है। अगर b इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू 0 है क्या, कई बार हो सकता है हमने b 0 दे दिया हो। अगर b 0 दिया है तो आपको भी पता है कि 0 से b से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मैसेज क्या आ जाना चाहिए, प्रिंट, एक मैसेज हम प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट डिवीजन बाय 0 नॉट पॉसिबल, डिवीजन बाय 0, डिवीजन बाय 0, ठीक है, अबॉर्टिंग, मीन्स डिवीजन बाय 0 आप नहीं कर सकते हो, ओके, ठीक है। और उसके बाद क्या करते, ब्रेक कर दे, वो मीन्स हमें एक मैसेज देगा पहले, ऐसा नहीं कि एकदम से उसने ब्रेक कर दिया, पहले वो हम चाह रहे हैं एक मैसेज तो एटलीस्ट हमें दे कि हमने क्या गलती की है, ठीक है ना। तो b इक्वल टू 0, अगर सपोज करो हमने b 0 डाल दिया जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, तो हम चाहते हैं, ये देखो ये इसकी इंडेंटेशन में है, ये ध्यान रखना ये सब चीजें, और ये जो बाकी हम स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं ये सारे के सारे 4 के इंडेंटेशन में है, ठीक है ना।
तो प्रिंट क्या करें, इफ बी इक्वल टू 0, डिवीजन बाय 0। आप डिवीजन बाय 0 नहीं कर सकते हो, हमें एक मैसेज देगा और क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, लूप को ही ब्रेक कर देगा, वो हमसे दूसरा नंबर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, एल्स अगर ऐसा नहीं है, अगर b इक्वल टू 0 नहीं है तो इसका मतलब आपने सही नंबर दे रखा है, एल्स ठीक है c इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, ठीक है, और प्रिंट करें कोशेंट, प्रिंट कोशेंट, कोशेंट इज, ठीक है, ये क्या हो गया c। ओके, और यहाँ पे अब देखिए क्या हो रहा है, ये सारा का सारा किसका इंडेंटेशन चल रहा है, फॉर लूप का इंडेंटेशन चल रहा है, ये वाला इफ का है, ये वाला एल्स का है इंडेंटेशन। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर a एंटर नंबर इनपुट किया आपने, b को इनपुट किया, अब वो पूछ रहा है क्या b इक्वल टू 0 है, अगर b इक्वल टू 0 है प्रिंट डिवीजन बाय 0 अबॉर्टिंग, डिवीजन बाय 0 नहीं पॉसिबल है, ब्रेक कर देगा, ब्रेक करके कहाँ पे आएगा, जो फॉर लूप को ब्रेक करना है, फॉर लूप ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, यहीं पे ब्रेक हो रहा है, क्योंकि मुझे अब इंडेंटेशन नहीं देना है, तो यहाँ पे मैंने एक प्रिंट करवा दिया, प्रिंट प्रोग्राम ओवर, प्रोग्राम ओवर। ठीक है, तो अगर सपोज करो मैंने नंबर दिया और डिवीजन बाय 0 हुआ तो ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके वो कहाँ पे आ जाएगा, इस वाली स्टेटमेंट पे आ जाएगा, आपसे आपका कोई नंबर नहीं लेगा और आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। मींस अगर आपने एक बार भी 0 एंटर कर दिया तो, ठीक है, अगर सपोज करो आपने डिवीजन बाय 0 नहीं दिया तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे वो a और b को डिवाइड करेगा और आपका क्वेश्चन प्रिंट कर देगा, और फिर आपका लूप क्या हो जाएगा, फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। i की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, दोबारा से उसने 2 नंबर इनपुट करवाए और फिर से उसने चेक किया b 0 तो नहीं है, अगर b 0 है तो आपका लूप ब्रेक करके प्रोग्राम ओवर कर देगा। तो आप इसको एक बार रन करके देखेंगे प्रोग्राम को, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से मैं कंटिन्यू, अभी आपको देखो कि इस प्रोग्राम में क्या किया, ब्रेक किया है हमने, ब्रेक से क्या हुआ कि यहाँ पे उसने प्रोग्राम को ही ओवर कर दिया। ठीक है ना, मैंने एक गलती की कि b मैंने 0 दे दिया, तो इतनी बड़ी सजा मिलेगी क्या कि प्रोग्राम ही ओवर हो जाए। ठीक है, वो ये भी तो कर सकता था ना कि ठीक है कि आप वो हमें एक मैसेज दे, ट्राई अगेन एंटर अनदर नंबर, यू कांट डिवाइड बाय 0, कुछ भी मैसेज हमें दे सकता था और हम दूसरा नंबर एंटर कर देते। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन ऐसा तो नहीं कि ब्रेक ही कर दे बस प्रोग्राम को। तो यहाँ पे क्या किया उसने कि जैसे हमने ब्रेक दिया, यहाँ पर प्रोग्राम ओवर कर दिया। ठीक है, और उसने हमसे कोई और नंबर एक्सेप्ट नहीं किया। तो ब्रेक क्या करता है, प्रोग्राम को आपके लूप को डिसकंटिन्यू कर देता है, उसको आगे रन ही नहीं करता है। ठीक है, लेकिन मुझे अगर मैं क्या करती हूँ, मैं कंटिन्यू लगा देती हूँ, कंटिन्यू। अब हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू को मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर आपको कंटिन्यू करना है लूप, कुछ कंडीशन के बेस पे आपको लूप फिर से कंटिन्यू करवाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यू कर दिया। अब देखिए क्या होगा, सेम प्रोग्राम में मैंने सिर्फ कंटिन्यू डाला, कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने से क्या हुआ, 2 नंबर लिए उसने, अगर चेक किया क्या b इक्वल टू 0 है, अगर है तो डिवीजन बाय 0 अबॉर्टिंग, डिवीजन से 0 नहीं हो सकती, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राई अगेन, एक और मैसेज दे सकते हो ट्राई अगेन, आप दोबारा से ट्राई करते हैं। ठीक है, कर लेते हैं दोबारा ट्राई। तो हमने क्या किया, कंटिन्यू, उसने क्या किया, कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने से देखिए क्या होगा, ये वाला लूप आपका यहीं से कंटिन्यू हो गया, फिर से यहाँ से तो होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ से तो आएगा ही, लेकिन यहाँ से भी कंटिन्यू हो जाएगा फिर से, कि अगर आपका डिवीजन बाय 0 अबॉर्ट हो गया तो आपका प्रोग्राम ओवर नहीं होगा, आपका लूप डिस्कनेक्ट नहीं होगा, आपका लूप फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। देखिए जैसे कि आपका फर्स्ट नंबर बन लिया हमने, आई की वैल्यू 1 हुई, यानी फर्स्ट टाइम आपका लूप चल रहा है, तो ए और बी हमसे उसने 2 नंबर लिए, डिवीजन बाय 0 अबॉर्टिंग, मैंने सपोज करो a इक्वल टू दिया 10 और b इक्वल टू मैंने 0 दे दिया, आप उसको पहली बार में 0 मिल गया। ठीक है, उसने कहा कि आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ट्राई अगेन, कंटिन्यू, तो यहीं से उसने क्या किया, कंटिन्यू कर दिया फिर से। ठीक है, आगे के स्टेटमेंट पे नहीं गए, यहीं से कंटिन्यू हो गया। आई की वैल्यू अब क्या हो गई, आई की वैल्यू तो चेंज होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1 ही रहेगी, आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, आई की वैल्यू कितनी हो गई, अब 2 हो गई। अब हमें पता चल गया है, अब हम ये गलती नहीं करेंगे। ठीक है, ए और बी, अब हमने क्या किया, दूसरे नंबर इनपुट करवा दिया, एक सेकेंड नंबर,
और इसने देखा इफ b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 नहीं है तो ये आपकी इग्नोर हो जाएंगे और एल्स वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसने डिवीजन किया और आपको क्वोशिएंट शो कर दिया। और ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी। तो जब आपका प्रोग्राम ओवर हो जाएगा, जब आपका लूप फिनिश हो जाएगा, तो लूप के बाद जो स्टेटमेंट होगी विदाउट इंडेंटेशन वो तो आपकी चलनी ही चलनी है हर हाल में। ठीक है, तो ये था आपका एल्स एंड ब्रेक एंड कंटिन्यू। ओके, अब हम एक और प्रोग्राम करेंगे जिसमें कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी लूप एल्स। ठीक है, लूप एल्स स्टेटमेंट क्या होती है।